अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फार्मूला को प्रूव करेंगे। फार्मूला किसके लिए स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ साउंड के लिए। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम टू डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम लोग इस डाटा की मदद से क्या करेंगे? डायमेंशनली इसकी इक्वेशन को, स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन को प्रूव करेंगे। गिवन डाटा है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसके इक्वल है? स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E, यानी कि हमारे पास जो स्पीड है वो डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है, जिसमें हम लोग एक फार्मूला को डेवलप करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करेंगे कि A और B हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं। A और B क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रो पावर A एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E पावर B। ये A और B हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं। सो बाय कंबाइनिंग दीज टू, V is directly proportion to rho power A and E power B। अब डायमेंशनल एनालिसिस को शुरू करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? V, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले रो पावर A एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E पावर B। इन तमाम की डायमेंशंस को लिखेंगे। V के लिए हमारे पास वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस होती हैं L डिवाइड बाय T, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। रो के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी? M डिवाइडेड बाय L पावर 3 होल की पावर A, ब्रैकेट क्लोज्ड। और साथ ही हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, होल पावर B, ब्रैकेट क्लोज्ड। फर्दर हमारे पास क्या होगा? L डिवाइड बाय T डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ML माइनस 3 पावर A, ब्रैकेट क्लोज्ड, इनटू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जगह हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रेस की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? B, और 1/, स्ट्रेन पावर B को हम लोग स्टूडेंट्स अलग कर देंगे। V की डायमेंशन हमारे पास है LT माइनस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ML माइनस 3 पावर A क्लोज्ड, MLT माइनस 2 डिवाइड बाय L का स्क्वायर होल पावर B इंटू 1/1 पावर B, ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू है। और यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशंस आती हैं स्टूडेंट्स किसके लिए? फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए, वो भी लिख दी गई हैं। फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पर क्या चेंजेस आएंगी? ML माइनस 3 पावर A इंटू ब्रैकेट इंटू ML माइनस 1 T माइनस 2 पावर B इंटू 1 पावर B। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब हम लोग इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। M पावर A ब्रैकेट क्लोज्ड, L पावर 3A के साथ नेगेटिव का साइन। फर्दर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? M पावर B, L पावर माइनस B एंड T पावर माइनस 2B। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज़ रहेगी और हमारे पास
जितनी भी बेसिस हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। m और m आपस में सेम है, तो m पावर a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड, l पावर माइनस 3a माइनस b ब्रैकेट क्लोज्ड, और t पावर माइनस 2b ब्रैकेट क्लोज्ड। तमाम डायमेंशंस को अलहदा करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी जो डायमेंशंस है वो अलहदा होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दो तरह की डायमेंशंस हैं, एक l और दूसरी t पावर माइनस 1। अब हम लोग अगर इक्वल का साइन डालें तो बीच में हमारे पास स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट b आता है। उस कांस्टेंट के साथ साथ हम लोग बाकी वैल्यूज़ को भी लिख लेते हैं, m पावर a प्लस b इंटू l पावर माइनस 3a माइनस b, और इसके साथ साथ हमारे पास जो t है स्टूडेंट्स उसकी क्या डायमेंशन आ जाएगी, पावर माइनस 2b। अब यहाँ पर हम लोग इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे फॉर द डायमेंशंस। तो हम लोग डायमेंशंस को पहले कंपेयर करने के बाद फिर पावर्स को भी कंपेयर इजीली कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है t पावर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर इसके इक्विवेलेंट क्या है, t पावर माइनस 2b। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर l मौजूद है और राइट हैंड साइड पर l की पावर माइनस 3a माइनस b। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की जो पावर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो मौजूद हैं, इनकी पावर्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन फॉर टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर माइनस 2b। ये किसके लिए स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड के लिए। सो फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि b की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे हम लोग, b इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह लेंथ के लिए हम लोग इसी तरह कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास l की पावर 1 है और राइट हैंड साइड पर माइनस 3a माइनस b है। सो अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू को निकालना चाहें तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 1/2। सो हेंस velocity will be v is equal to constant into rho power minus 1/2 into e power 1/2. So v will be equal to constant into under root e divided by rho. So students, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम लोगों ने v के लिए यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक इक्वेशन को डिड्यूस किया। ये है हमारे पास मेथड डायमेंशनल एनालिसिस का, जिससे आप कोई भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।